हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में ट्यूटोरियल विथ राम। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने बारे में बताना चाहूँगा। माय नेम इज़ राम। आई एम अ BBA ग्रेजुएट फ्रॉम ICFI यूनिवर्सिटी हैदराबाद। गाइस, ये हमारा पहला वीडियो है ऑन यूट्यूब। मैं दोस्तों आप लोगों को ग्रामर ही नहीं बल्कि इंग्लिश बोलना भी सिखाऊंगा। मेरा मेन मोटिव यही है कि आप लोगों को इंग्लिश में बात करना सिखाऊं। इसके लिए दोस्तों आप लोगों को थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। सबसे पहले हम टेंस में अच्छी पकड़ बना लेते हैं, क्योंकि टेंस के बिना आप अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकते। बिकॉज टेंस ही बहुत इम्पॉर्टेंट होता है इंग्लिश में। पूरे ब्रह्मांड में विदाउट टेंस के आप इंग्लिश बोल नहीं सकते। क्योंकि जो आप लोगों को मेरा मेन मोटिव, जैसा हमने बताया कि आप लोगों को हमारा मेन मोटिव है आप लोगों को इंग्लिश में बात करना सिखाना। कैसे आपको इंग्लिश में बात करना है। कोई कहीं इंटरव्यू के लिए गए, आपको वहाँ पे हाउ टू क्रैक इंटरव्यू। बिकॉज दोस्तों इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज हो गई है। इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज। आज के डेट में दोस्तों अगर कहीं भी चले जाएं आप, कहीं भी चले जाएं, हर जगह आपको इंग्लिश में लिखा ही नज़र आएगा। आप एक छोटी सी चीज़ लेने चले जाए, अगर एक माचिस की डिब्बी भी लेने चले गए दोस्तों, तो वहाँ पे भी उस माचिस के डिब्बी में भी उसका नाम इंग्लिश में लिखा होता है। तो क्यों ना हम भी अच्छी खासी इंग्लिश बोलें, अच्छी खासी इंग्लिश में पकड़ बनाएं। तो इन्हीं सब को लेकर आज हम टेंस की शुरुआत करेंगे। दोस्तों पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में सिर्फ 2 प्रकार के टेंस ही होते हैं। अरे क्या कह रहे, हमने तो सुना है 3 प्रकार के। नहीं, वो तो अलग होते हैं। सिर्फ 2 प्रकार के टेंस होते हैं। एक पहला टेंस वो होता है दोस्तों जिसमें कुछ चीज़ या जिसमें कोई चीज़ बताई जाती है, चाहे वो नेगेटिव वे में हो या पॉजिटिव वे में हो, बट कोई चीज़ सिर्फ बताई जाती है। ये चीज़ ऐसा हुआ, वो वैसा हुआ, वो ऐसा नहीं हुआ, वहाँ वो ऐसा नहीं किया। यही सारी चीज़ें होती है। यही तो टेंस होता है। टेंस मतलब यही समय होते। या तो कोई समय बताई जाती है या तो कोई समय पूछी जाती है। उस समय में क्या हुआ, वे कौन थे, यही सारी चीज़ें होता है ना। चाहे वो पॉजिटिव में पूछा जाए या नेगेटिव में पूछा जाए। तो आइए दोस्तों हम टेंस की शुरुआत करते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने बताया बिना टेंस के हम इंग्लिश समझ ही नहीं सकते। हमको समझ में नहीं आएगा कि कौन सी बातें किस समय में हो रही है। तो वो समय क्या है, आइए हम टेंस देखते हैं। जैसे कि दोस्तों आप डिस्प्ले में अभी आप देख रहे हैं टेंस यानी समय। अब टेंस के टाइप ऑफ टेंस, अभी तो हमने बताया सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं। एक जो पूछे जाते हैं, एक जो बताए जाते हैं। तो आइए उस हर चीज को बताने का एक अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग समय होता है। किस समय में कौन सी बात बतानी है, किस समय में कौन सी बात बताई गई है, वो भी हम इस टेंस में सीखेंगे। उस टेंस के ये प्रकार हैं। पहला है देखें प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस है। दूसरा है पास्ट टेंस। तीसरा है फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस क्या होते हैं, आइए हम इसे 1 बाय 1 करके देखते हैं। प्रेजेंट टेंस जैसा कि अभी मैंने पहले पता ही होगा, प्रेजेंट मतलब जो चीज़ चल रहा होता है। अभी जैसा फॉर एग्जांपल अभी आप एक वीडियो देख रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, ये चीज़ कभी हो रही है, ये चीज़ प्रेजेंट में हो रही है। अगर जब आप ये वीडियो देख लेंगे, आप कुछ दूसरा काम कर रहे होंगे उस समय, तो उसको क्या कहेंगे, उसको पास्ट टेंस बोलेंगे। क्योंकि जो वीडियो देख लिया, आप यही बोलोगे आई वॉच्ड राम सर्स वीडियो।
मैंने राम सर का वीडियो देख लिया इंग्लिश का। और तीसरा कौन सा हो गया, फ्यूचर। फ्यूचर मतलब जब आप कुछ अलग कर रहे होंगे, जैसा कि आपने कह दिया, आपने प्रॉमिस किया कि नेक्स्ट 1 मंथ आई विल स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। नेक्स्ट अगले मंथ में नेक्स्ट मंथ आई विल स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, मतलब आपने प्रॉमिस किया कि नेक्स्ट अगले मंथ तक मैं एक अच्छी फर्राटेदार इंग्लिश बोलूंगा। तो ये क्या किया आपने, ये प्रॉमिस किया। जब फ्यूचर की बात हो गई, जो अभी तक नहीं किया है आपने जो अभी तक नहीं किया है बट आपने सोचा है उसे करने को, आई बात समझ में, तो उसे बोलते हैं फ्यूचर टेंस। आइए इनको हम कैसे समझ सकते हैं, अभी तो फिर भी अभी भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है। तो हमने ये फल लिए हैं, इसमें एप्पल है, ऑरेंज है और बनाना है, संतरा है, सेब है, केला है। तो आइए इनसे हम समझते हैं कि समझो हमने एक को केला दे दिया और एक को हमने एप्पल दे दिया और एक को हमने संतरे दे दिए। तो हमको पता हो गया अभी अगर केले की बात हुई तो कौन सा है, वो प्रेजेंट टेंस का है। अगर सेब की बात हो रही तो पास्ट टेंस का है। अगर सेब की बात हुई तो समझो वो पास्ट टेंस है। अगर संतरे की बात हो रही तो समझो फ्यूचर का है। तो ऐसे आप मतलब आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। और एक बात इसमें ये भी थी, जैसा अभी ये फ्रूट ऐसे ही मिक्स रखा हुआ है, तो जब तक इसको हम अलग नहीं करेंगे हमको कैसे पता चलेगा कितने एप्पल हैं, कितने बनाना हैं, कितने ऑरेंज हैं। जब हम इसको अलग अलग कैटेगरी में रख देंगे तभी तो हम इसको काउंट कर पाएंगे कि हाँ हमारे पास 2 डजन केले हैं, 2 kg एप्पल है एंड 5 kg ऑरेंज है। ईच टेंस हैज 4 कैटेगरी। हर टेंस में जो होता है 4 कैटेगरी होता है। जैसा कि अभी हमने प्रेजेंट टेंस का देखा। प्रेजेंट में उसकी फर्स्ट कैटेगरी कौन सी आती है, फर्स्ट कैटेगरी आ गई प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हर चीज को बताने का एक होता है। जैसे दोस्तों हमने पहले बताया है कि या तो चीजें बताई जाती हैं या तो चीजें पूछी जाती हैं। तो इनमें ये बताया गया है कि ये सारी चीज़ों में मतलब पूछा कैसे जाता है और बताया कैसे जाता है। तो सबसे पहले क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जब कोई चीज़ चल रहा है तो उसमें भी हम कुछ बताते हैं, उसमें कुछ पूछते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, जब हम कोई चीज़ कर लिए होते हैं तो वो भी हम बताते हैं कि हाँ हमने ये कर लिया है। जैसा कि अभी हमने शुरुआत में बताया कि आई एम आ BBA ग्रेजुएट। मैंने सिर्फ बताया आपको कि मैं एक BBA ग्रेजुएट हूँ। आई एम अ BBA ग्रेजुएट फ्रॉम ICFAI यूनिवर्सिटी हैदराबाद। ICFAI यूनिवर्सिटी से मैं एक BBA की डिग्री प्राप्त किया हूँ। क्या मैंने ये सिर्फ आपको बताया? दोस्तों BBA का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो आइए अब हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखते हैं वो क्या होता है और उसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, उसमें सब टाइप क्या होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जैसा सबसे पहला होता है अफर्मेटिव जो पॉजिटिव सकारात्मक चीजें जो होती हैं, जो पॉजिटिव वे में कोई चीज देखी जाती है, पॉजिटिव वे, जब कोई चीज सकारात्मक होती है उसको बताया जाता है तब हम वहां पे अफर्मेटिव का प्रयोग करते हैं। उसका रूल क्या कहता है दोस्तों, आइए हम सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं रूल। इसमें जो रूल होता है हमें इसमें सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? सब्जेक्ट। फिर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए होती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। जो हमारा मेन वर्ब होता है उसकी फर्स्ट फॉर्म चाहिए होती है, प्लस यस और ईएस चाहिए रहता है। बट
यहां पे क्या बताया गया है, विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर, किसके साथ, ओनली थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस फिर हमको क्या चाहिएगा, ऑब्जेक्ट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसके पहचान क्या है, कैसे हम इसे पहचानेंगे कि वो चीज प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में है। तो आइए हम इसे जानते हैं। अगर टेंस के अंत में ता है, ती है, ते हैं, तो हैं, तब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। आइए वन बाय वन करके देखते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल है दोस्तों, जैसा कि राम बाजार जाता है, आप स्कूल जाते हैं, सीता आम बेचती है, मैं इंग्लिश सीखता हूँ, कोहली क्रिकेट खेलता है। यहाँ पे क्या बताया गया दोस्तों, राम बाजार जाता है। जैसा कि मैंने बताया वीडियो में कि अगर सेंटेंस के अंत में, ये एक सेंटेंस है, सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते हैं, तो वो किस कैटेगरी में आएंगे, वो आएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के कैटेगरी में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के कैटेगरी में। तो आइए हम इसको उदाहरण से देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे पहला था हमारा, राम बाजार जाता है, राम गोस टू मार्केट। अब दोस्तों एक चीज, ये कंफ्यूजन हो गया हो आप, एक कंफ्यूजन हो रहा होगा कि हम यस का प्रयोग कहाँ करेंगे और ईएस का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो उसके लिए फिक्र मत कीजिए, पहले आप एग्जाम्पल समझिए, क्योंकि जब समस्या आती है तब उसका समाधान निकालते हैं, तभी हमें समझ में आता है। अब हमारे पास एक समस्या आ गई, आपको एक समस्या आ गई दिमाग में कि ईएस क्यों लगा, गो के साथ ईएस क्यों लगा। तो अब मैं इसके बारे में बताऊंगा ईएस क्यों लगा। इसके पहले हम एक एग्जाम्पल और समझते हैं, यू गो टू स्कूल। अब यहाँ पे बताइए, यहाँ पे हमने वो गो के साथ यस लगाया, बट यहाँ पे यस क्यों नहीं लगाया। अरे यार सर क्या कर रहे हैं आप लोग, सोचते होंगे सर क्या कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कहीं आप यस यूज कर रहे हो, कहीं यस यूज ही नहीं कर रहे हो। लेकिन मैंने रूल क्या बताया था वो भी तो सोचो। आइए एक बार हम रूल फिर देखते हैं, स्ट्रक्चर जो हमारा है, हमने रूल क्या बताया था। रूल हमारा देखो, हमने कहा था यस और यस का प्रयोग हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही करते हैं। थर्ड पर्सन कौन होता है, तीसरा व्यक्ति सिंगुलर। जब वो तीसरा व्यक्ति कोई अकेला होगा तभी हम यस और यस का प्रयोग करेंगे और किसी के लिए भी नहीं करेंगे। ये लोग को कहना है कि हम सिर्फ एक बंदे अकेले को ही साथ देंगे, वो भी मैं आपको भी नहीं साथ दूंगा। जब तीसरा बंदा अकेला होगा तो उसके साथ मैं जाके लगूंगा, उसको सपोर्ट करूंगा, उसको बढ़ाऊंगा। तो हमने कहा चलो भाई ठीक है, मत दो हमारा साथ, लेकिन तीसरे को दो। तो इनका कहना है कि हम सिर्फ यस और यस, सिर्फ तीसरे व्यक्ति, जब वो भी तीसरा व्यक्ति कब, जब वो अकेला होगा तभी हम उनके साथ लगेंगे। अगर तीसरे व्यक्ति भी कई लोग हैं, वहाँ पे प्लूरल है, तो वहाँ मैं नहीं जाऊँगा। हमने कहा चलो ठीक है। तो आइए यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझा ही है। जब मुख्य दोस्तों यस और यस का प्रयोग हमें कब करना है, जब मुख्य क्रिया के अंत में ओ हो, या तो डबल एस हो, या एस एच हो, या एक्स हो, या डबल जेड हो, या सी एच हो, तभी हम ईएस का प्रयोग करते हैं। हम इन सारे वर्ड के लिए ईएस का प्रयोग करते हैं। बाकी मुख्य क्रिया के साथ एस का प्रयोग करते हैं। बाकी की जो मुख्य क्रिया होती है उनके साथ किसका, सिर्फ यस का प्रयोग करते हैं। इसमें यस भी आ गया, आई डोंट नो हाउ, हमने ही टाइप किया। तो अगर कोई भी इतना याद कर लो, अगर सेंटेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए यूज हो रहा और उसको खत्म कैसे हो रहा है,
ओ से हो रहा है, या तो डबल एस से हो रहा है, या एच से हो रहा है, या एक्स से हो रहा है, या डबल जेड से हो रहा है, या सी एच से हो रहा है, तब समझ लेना यहाँ पे ई एस लगेगा और कुछ नहीं। जैसे एक सेंटेंस होता है दोस्तों, डू हो गया, डू प्लस ई एस इज इक्वल टू डज। ये क्या, जब एक ऐसे बन जाता है, डू में अगर ई एस लग गया तो डज बन जाएगा। उसी तरह जैसे हमने पहले देखा, गो में ई एस लग गया तो गोज बन गया। अब यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे सेंटेंस क्या था, राम बाजार जाता है। राम क्या है, राम जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तीसरा व्यक्ति है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अगर अगर वो प्लूरल होता तो हम उसके लिए ई एस का प्रयोग नहीं करते। जब वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हमने बोल दिया कि चलो राम गोज टू मार्केट। अब यहाँ पे आप स्कूल जाते हो, आप क्या है, आप सेकंड व्यक्ति हैं, आप भी सिंगुलर हैं, बट आप कैसा है, आप थर्ड व्यक्ति नहीं हैं, आप सेकंड व्यक्ति हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हमने ईएस का प्रयोग नहीं किया, यहाँ पे सिंपली हमने दर्शाया है यू गो टू स्कूल। अब हम कुछ उदाहरण और देखते हैं। आर्या खाना बनाती है। अब यहाँ पे आर्या क्या है, आर्या भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो आर्या खाना बनाते, तो उसके लिए हमें क्या यूज करना है। अब ये देखिए, आर्या जी जो खाना बना रही हैं, पिक्चर में भी देख लीजिए। आइए अभी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आर्या मेक्स द फूड, आर्या खाना बनाती है, आर्या मेक्स द फूड। यहाँ पे यस लगाया क्योंकि इसके अंत में सी एच नहीं है, यस नहीं है, डबल जेड नहीं है, ओ नहीं है, एक्स नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या ई है, इसके अंत में इस मेन वर्ब के जो ये हमारी मेन वर्ब है, यहाँ पे क्या है, ई है, ई। तो इसके लिए हमने बताया था बाकी चीज़ों के लिए सिर्फ यस का प्रयोग करते हैं। आर्या मेक्स द फूड। सीता आम बेचती है। अब इसमें भी दोस्तों सबसे पहले अपने को यही जो रूल होता है, रूल एक बार फिर से देख लो। अब इसको ट्रांसलेट करने के लिए हमें सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की चाहिए, वो भी यस और यस के साथ। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, हमारा यहाँ पे सीता है। सीता हमारी वर्ब कौन हो जाएगी, सेल्स। और हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द मैंगो। हमने यस लिया क्योंकि ये भी अंत में ई था, तो इसके लिए हमने यस लिया। सीता सेल्स द मैंगो। यहाँ पे ऐसा कुछ था, ओ डबल एस एच एक्स डबल जेड सी एच नहीं है ना। तो जब ये नहीं है तो हम ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे। ई एस का प्रयोग सिर्फ इन्हीं ये 6 लोग हैं, इन्हीं 6 लोगों के साथ किया जाता है और कहीं नहीं यूज किया जाता है। राहुल क्रिकेट खेलता है। राहुल क्रिकेट खेलता है, राहुल प्लेस क्रिकेट। यहाँ पे भी ओ डबल एस एच एक्स ए नहीं है, तो इसके लिए हमने एस लिया, प्लेस क्रिकेट। हम पत्र लिखते हैं, वी राइट अ लेटर, वी राइट अ लेटर। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव देखते हैं दोस्तों। नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, आइए हम उसे एक एक करके देखते हैं। जब कोई सेंटेंस में नेगेटिव की बात कही होती है तब हम नेगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। आइए हम उसे कैसे करते हैं, हम उसे वन बाय वन करके बताते हैं। इसका जो रूल क्या कहता है दोस्तों, इसका रूल ये कहता है कि सबसे पहले इसे क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, फिर डू या डज चाहिए इन्हें, फिर नॉट चाहिए, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, देन ऑब्जेक्ट चाहिए, फिर इन्हें अदर चाहिए। ये रूल जो होता है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए अपने एक बुक में, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि इसी के थ्रू ही आप कोई भी सेंटेंस ट्रांसलेट कर पाएंगे। अगर रूल आपका क्लियर है तो आप कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, आप उसे चुटकियों में ऐसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं यूज ऑफ डू और डस।
डू का प्रयोग कहाँ करना है और डज का प्रयोग कहाँ करना है। डू का प्रयोग दोस्तों हम प्लूरल थिंग या प्लूरल चीज के लिए करते हैं, या तो प्लूरल लोग होते हैं। जैसा प्लूरल है, कोई चीज अगर एक से ज्यादा है, इफ समथिंग इज मोर देन वन इट मीन्स दैट थिंग इज प्लूरल। अगर कोई सिर्फ एक है तो इट मीन्स दैट थिंग इज सिंगुलर। तो उसके लिए सिंगुलर के लिए हम डज का प्रयोग करते हैं। डज का प्रयोग सिंगुलर के साथ किया जाता है। राम क्रिकेट नहीं खेलता है, तो हमारा रूल क्या था, हमें सबसे पहले क्या चाहिए था, हमें सब्जेक्ट चाहिए था, फिर हमें डू या डस चाहिए था, फिर हमें नॉट चाहिए, फिर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, फिर हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, प्लस हमें अदर चाहिए। राम क्रिकेट नहीं खेलता है। राम क्या है, राम कौन है, राम थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ये बात तो समझ में आगे क्लियर हो गई। राम थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हम राम के लिए क्या यूज करेंगे, डू या यूज करेंगे, डज यूज करेंगे। हमने पहले क्या बताया, डू का प्रयोग हम प्लूरल चीजों के लिए करते हैं और डज का प्रयोग हम सिंगुलर चीजों के लिए करते हैं। तो राम क्या है यहाँ पे, राम यहाँ पे सिंगुलर है। राम सिंगुलर है, तो इसके लिए तो हमारा सबसे पहले हम क्या चाहिए, हमें सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, फिर हमने डज नॉट लिया, डू या डज, उसके बाद नॉट लिया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्रिकेट ऑब्जेक्ट ले लिया। राम डज नॉट प्ले क्रिकेट। राम क्रिकेट नहीं खेलता है। राधा पत्र नहीं लिखती है। राधा डज नॉट राइट अ लेटर। राधा भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके लिए राधा को क्या है, राधा आल्सो वहां पे ईएस का प्रयोग हो, इसके लिए हमने डज का प्रयोग किया। तो आइए इंटरोगेटिव सेंटेंस भी देखते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या कहता है, इंटरोगेटिव को क्या चाहिए, सबसे पहले WH फैमिली चाहिए इंटरोगेटिव को, फिर डू या डज चाहिए, फिर सब्जेक्ट चाहिए, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट चाहिए। इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब दोस्तों जब कोई प्रश्नवाचक वाक्य होता है, जब सेंटेंस में प्रश्न पूछा जाता है, तब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। जब कोई चीज पूछा जाता है, जैसे आपसे कुछ चीज पूछा जा रहा है, वो आपका नाम क्या है, आपका नाम अगर यही पूछता है कोई, आपका नाम क्या है, तो क्या ये कौन सा सेंटेंस है, किस कैटेगरी में आता है, ये आता है इंटरोगेटिव की कैटेगरी में, प्रश्नवाचक वाक्य है ये। अब यहाँ पे पूछा गया क्या बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, ये भी चीज पूछी जा रही ना, क्या बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। तो इसके लिए क्या, उसके लिए हमारा रूल क्या कहते, रूल क्या बोला था, हमें पहले WH फैमिली चाहिए। WH फैमिली, अगर कोई सेंटेंस जब WH फैमिली से स्टार्ट होता है तब हम WH फैमिली का प्रयोग करते हैं। WH फैमिली वाले वर्ड कौन कौन होते हैं, हम इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें हम 1 by 1 करके एक एक WH फैमिली जो होते हैं उनके यूजेस कैसे होते हैं, कहाँ पे यूज़ किया जाते हैं, वो मैं सबको बताऊंगा। अभी के लिए तो फिलहाल इतना समझ लिए, WH फैमिली जैसे वाट, वेन, हाउ, वाई, ये सारे जो होते हैं यही WH फैमिली वाले होते हैं। जब कोई भी चीज़ अगर ऐसे शुरुआत होती है कि राम क्रिकेट कैसे खेलता है, ये जो कैसे आया यही समझो, ये जो कैसे है यही WH फैमिली का है। तो यहाँ पर WH फैमिली कोई है नहीं, सिर्फ इतना ही पूछा गया है क्या बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, डू चिल्ड्रेन प्ले क्रिकेट, क्या बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। यहाँ पे देखो बच्चे कौन से हैं, ये सारे बच्चे जो हैं क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इन्हीं को ही पूछा गया है क्या बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। क्या राहुल बाइक चलाता है, तो राहुल यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो दोस्तों उसके लिए हमने क्या यूज किया है, डज राहुल राइड अ बाइक। राहुल कैसे बाइक चला रहा है, आइए देखिए, देख रहे हो क्या क्या स्टाइल है यार, गजब की। मोहन स्कूल क्यों जाता है, अब हमने लोग पूछ भी लिया WH फैमिली, आप लोग परेशान थे तो ये लो, मोहन स्कूल क्यों जाता है भाई। ऑब्वियसली मोहन स्कूल जाता है, पढ़ने के लिए जाता है, लेकिन ये क्या है, पूछा गया है।
अगर कोई पूछता है कि मोहन स्कूल क्यों जाता है, तो मोहन ने आप यही बताएंगे कि मोहन स्कूल पढ़ने के लिए जाता है, लेकिन उसको इंग्लिश में कैसे कैसे पूछेंगे? वाई डज मोहन गो टू स्कूल? वाई डज मोहन गो टू स्कूल? मोहन स्कूल क्यों जाता है? आइए दोस्तों नेगेटिव इंटरोगेटिव देखते हैं। जब नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य, कोई चीज में जब प्रश्न पूछा जाता है बट उसमें नहीं होता है, नॉट का प्रयोग किया जाता है, तो उसे हम नेगेटिव इंटरोगेटिव कहते हैं। क्या मोहिनी खाना नहीं बनाती है? डस मोहिनी नॉट मेक द फूड? अब मोहिनी जी क्या है, कोई एक मोहिनी है, तो पूछा गया क्या वो खाना नहीं बनाती है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे प्रयोग किया डस मोहिनी नॉट मेक द फूड। डस का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि मोहिनी थर्ड पर्सन सिंगुलर है। मैंने स्टार्टिंग से ही बताता चला आ रहा हूँ कि जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होती है तब हम डस का प्रयोग करते हैं, अदरवाइज हम डू का ही प्रयोग करते हैं। आपका बेटा ऑफिस में काम क्यों नहीं करता है? अब यहाँ पे WH फैमिली है तो हमने WH फैमिली लिया। वाई, उसके बाद हमें क्या चाहिए? डू या डस चाहिए, तो हमने डू डस ले लिया। फिर हमें सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट हमारा क्या कौन था? आपका बेटा। आपका बेटा मतलब योर सन। फिर हमें क्या चाहिए था? नॉट चाहिए था, हमने नॉट लिया। हाँ, फिर हमें वर्ब चाहिए तो हमने यहाँ पे वर्क लिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो काम करना मतलब वर्क ही हो गया। कहाँ पे? इन द ऑफिस, ऑफिस में। आपका बेटा ऑफिस में काम क्यों नहीं करता है? वाई डज योर सन नॉट वर्क इन द ऑफिस? थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दोस्तों बहुत अच्छा लगा, आपने वीडियो पूरा देखा। दोस्तों यू कैन फॉलो मी थ्रू व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वाकई में अगर आपने कुछ सीखा हो, तभी आप वीडियो को सब्सक्राइब करना, अदरवाइज सब्सक्राइब मत करना। अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा है देन डू नॉट सब्सक्राइब माई चैनल। आप डिसलाइक भी कर सकते हो, और हमें चैनल में कमेंट बॉक्स में जाके हमें बता भी दीजिएगा कि आपको वीडियो क्यों नहीं अच्छा लगा। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, मैं पसंद करता हूँ जब कोई व्यक्ति मेरी कमियाँ बताता है, तो मैं अपने कमियों को इम्प्रूव करता हूँ। तो अगर आपको इसमें कुछ दिक्कत हुई हो, कुछ अच्छा ना लगा हो, तो उसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना। अगर वाकई में दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक करना मत भूलना। और कुछ डाउट रहा दोस्तों, कुछ क्वेरी रही, तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं, या आप फेसबुक के थ्रू पूछ सकते हैं मुझसे। इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं आप। इफ़ यू नीड माई व्हाट्सअप नंबर, यू कैन टेक माई व्हाट्सअप नंबर एज वेल। माई व्हाट्सअप नंबर इज़ 7038568956। इंग्लिश के रिलेटेड कुछ भी डाउट है आपको, सो फील फ्री टू send me message. You can text me any doubt. I will explain you. Don't worry. Thank you very much.